हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं गिग वर्कर को लेकर के। ठीक है, ये क्या है और इनके लिए कुछ प्रावधान है कि नहीं, थोड़ा हम बातें करेंगे इस पे। देखो, हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल ड्राफ्ट किया है, जो पब्लिश किया है, और ये गिग वर्कर के जो सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर को लेकर के है। और जल्द ही इसे मानसून सीजन में असेंबली में इसे प्रेजेंट भी किया जाएगा। तो अगर ये मतलब बात करें ना, तो कर्नाटका ये सेकंड स्टेट बन जाएगा आफ्टर राजस्थान। मतलब राजस्थान के बाद एक दूसरा स्टेट बन जाएगा जो गिग वर्कर के लिए कोई ऐसा बिल जो पब्लिश करेगा, और वो एक्ट भी बनेगा और इसे इम्प्लीमेंट भी होगा ग्राउंड लेवल पे। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं गिग वर्कर क्या होता है ना। देखो, गिग वर्कर मतलब वह व्यक्ति जो आम तौर पर, ठीक है, आम तौर पर किसी सर्विस सेक्टर में इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्टर की तरह या फ्रीलांसर की तरह काम करता है ऑन टेम्परेरी बेसिस। ठीक है, मतलब वो अपने मन से, अपने हिसाब से अपनी सर्विस करेगा, अपने हिसाब से वो हावर डिसाइड करेगा कि इतने घंटे में काम करूंगा। उसका कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, जैसे एक रेगुलर बेसिस एम्प्लॉय का होता है कि 9 to 5 की जॉब करनी है तो करनी है। बट इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, और ये अपने होम से भी करते हैं जॉब को। ठीक है, तो ये होते गिग वर्कर। जैसे कि आपने देखा है ऊबर, ओला, स्विगी, जोमेटो एंड तमाम तरह के सर्विस सेक्टर हैं जहाँ पे ये काम करते हैं। तो ये ना एक बहुत ही लार्ज सेक्टर बन चुका है अब तक इंडिया का। तो हम ये बात करते हैं ना कि इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मतलब इनके लिए क्या बिल, क्या कोई प्रावधान नहीं था पहले से, या कोई ऐसा इनके लिए लेबर प्रोटेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है इनमें, ऐसा क्यों है कि इस बिल को लाने के लिए थोड़ा मारामारी चल रही है। अभी तक राजस्थान इसको ला चुका है, जो कि बिल प्लेस करके एक्ट भी बना चुका है, एंड अब सेकेंड कर्नाटका ला रहा है, इसके बाद और स्टेट भी इसके बारे में सोच रहे हैं। तो बात ये है ना कि इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखो, नीति आयोग की रिपोर्ट जो 2022 में पब्लिश हुई थी, उसने अपने रिपोर्ट में कहा था कि गिग वर्कर की संख्या जो है 2030 में लगभग 23 to 24 मिलियन हो जाएगी। अब आप ही सोचो कि इतना बड़ा जो एक वर्कर का जो सेक्टर है, जो एम्प्लॉयड के लिए खड़ा हो रहा है, तो आप इनके लिए अगर कुछ लॉ, कुछ एक्ट, कुछ तरीके से अगर एक रेगुलेशन एक्ट नहीं बनेगा, तो कैसे मैनेज होगा इनका वर्क। क्योंकि ये इनका एक्सप्लॉयटेशन होगा इन फ्यूचर कमिंग, आज भी हो रहा है और फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जब ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा लोगों की जानकारी होगी, ज़्यादा लोग इसके पीछे भागेंगे, तो जाहिर सी बात है लेबर ज़्यादा होंगे, तो जो एक फर्म है, जो कंपनी है, इनका इस्तेमाल कर सकती हैं गलत तरीके से भी, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो इसी को लेकर के काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं, और आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगी। इसी को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को चाह रही हैं कि इस पर काम किया जाए। लगभग हम बात करें ना, तो ये जो गिग वर्कर है ना, ये कर्नाटका में कि जो बेंगलुरु शहर है, वहीं पे लगभग 2 लाख गिग वर्कर काम करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आपका स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, उबर मैकेनिज्म, दुनिया भर के जो सर्विस सेक्टर है, वहाँ पे सिर्फ 2 लाख इनमें ही काम कर रहे हैं, सिर्फ बेंगलुरु शहर में। आप सोचो थ्रू आउट द कंट्री कितने लोग काम कर रहे होंगे आज के समय में। एंड अपकमिंग नीति आयोग ने तो बोल दिया है कि लगभग 23 से 24 मिलियन लोग हो जाएंगे। तो इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखो, समस्या ये आ रही है ना कि शुरुआत में जब इन फर्म, ये कंपनियां जब आईं, तो इन्होंने काफ़ी साला मतलब कि एक एम्प्लॉयमेंट के लिए हायर किया, तो काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर दिया इनको, काफ़ी अच्छा इनको मतलब कि सर्विस देने पे इनको चार्ज मिलता था, काफ़ी अच्छा इनकी पेमेंट थी, एक तरीके से इनका थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दिया जाता था। बट आज के समय में जब लोग ज़्यादा इसको जान गए हैं कि उबर है, ओला है, स्विगी है, जोमेटो है, ऐसी सर्विसों को जो जब लोग जान गए हैं और इसमें काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो इन कंपनियों को ये पता चल गया है कि हमारे पास लेबर अब ज़्यादा हो चुके हैं, और हम एक लेबर को निकालेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा बंदा काम कर लेगा। तो इन्हें से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन है, और सबसे ज़्यादा उसमें लेबर है, और अनएम्प्लॉयमेंट है। तो लोग इनके पास हैं कि अगर ये कम पैसे भी देंगे तो लोगों की मजबूरी है काम करना। अगर ये एक सेफ वर्किंग कंडीशन नहीं देंगे तब भी इनकी मजबूरी है काम करना, क्योंकि इनको अपना घर चलाना है, अपना मतलब पेट चलाना है, तो एक तरीके से इनको काम करना पड़ेगा। ये सब समझ चुके हैं, इसकी वजह से इनका थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे इनका मतलब मनमानी तरीके से इनकी पेमेंट में रिडक्शन कर दिया जाता है, मनमानी तरीके से इनको डिसमिसल के मतलब इनको हटा दिया जाता है बिना बताए कि आप इनके क्या कारण थे। इनको कारण भी नहीं बताया जाता है, इनकी पेमेंट क्यों कटी, उसका कुछ इनको मतलब एक तरीके से प्रूफ नहीं मिल पाता है। और इनको मतलब एक तरीके से कह दो कि उनका मतलब एक्सप्लॉयटेशन जोरों शोरों से हो रहा है। काफ़ी जगह पे इन वर्करों ने इसकी आवाज़ भी उठाई है, गिग वर्कर जो है आवाज़ उठाए हैं। बट एक लॉ न होने की वजह से कंपनियां थोड़ी सी मनमानी भी कर रही हैं। तो इसी को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट कुछ जो है सेंट्रल भी के से भी अप्रोच कर रहे हैं, एंड काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अपोजिशन पार्टीज़ भी है, उन लोग चाहते हैं कि इस पर एक लॉ बने, क्योंकि ये ना एक लेबर प्रोटेक्शन एक्ट
जो बना है लेबरों के लिए, उससे थोड़ा से बाहर आते हैं, जिसकी वजह से इन पे कोई तरीके से अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें अभी जो हमारा आईपीसी की जगह पे जो हमारा न्याय संहिता, जो दुनिया भर की 2-3 ठो बिलें आई हैं, भारत न्याय संहिता बिल एंड आपका एविडेंस बिल जो आई है, इसमें एक तरीके से ना इसमें जो किसी मेन के साथ अगर सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो उस पर कोई लॉ नहीं है, तो एक इसमें कमी है। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इस पर हम लाएंगे, इन फ्यूचर बहुत जल्दी लाएंगे। तो उसी तरह ना एक लेबर लॉ तो है, बट जो गिग वर्कर है इनके ऊपर एक तरीके से कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, कोई ऐसे लॉ नहीं है जिससे जब इनका एक्सप्लॉयटेशन हो तो ये आवाज़ उठा सकें, ठीक है, कोर्ट में या जुडिशरी में अपनी गुहार लगा सकें। तो इसी को देखते हुए बनाया जा रहा है, ताकि इस बिल में थोड़ी-थोड़ी बातें जो मोटा-मोटा हम करते हैं, बाकी जब ये बिल प्रेजेंट होगा, उसके बाद जब ये एक्ट बनेगा तो हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें ये थोड़ा बताया जा रहा है ना कि अगर आप किसी को मनमानी तरीके से नहीं निकाल सकते। दूसरा बात, अगर किसी को निकालते हो तो आपको उसको 14 दिन के पहले बताना पड़ेगा, 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, ताकि वो अपना कुछ और रोज़गार भी ढूँढ सकें कि ठीक है भाई, अब यहाँ से मेरी जॉब जा रही है, मैं कहीं और देखता हूँ। और तीसरी बात ना कि उसको पूरी प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आपको उसको निकाल क्यों रहे हो, आपने उसकी पेमेंट रिडक्शन क्यों की है, ठीक है? ये थोड़ा बताना पड़ेगा, इस बिल में इस तरीके से है। और चौथी पांचवी बात ये है ना कि इस बिल में ये भी बताया जा रहा है कि इनको एक सेफ वर्किंग कंडीशन दिया जाए, ठीक है, क्योंकि देखो अनचाहे तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी हीट स्ट्रोक खत्म हुआ है, हीट स्ट्रोक जो चल रहा था भयंकर तरीके से हीट वेव थी, बहुत सारे ऐसे गिग वर्कर थे जो ऐसे स्विगी जोमेटो ऊबर ओला दुनिया भर में काम करते थे। इनमें बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, पेपर में लिखा होगा कि हीट स्ट्रोक की वजह से एडमिट होते थे, ठीक है, तो बीमार हो जाते थे, कितने लोगों की जान भी चली गई, क्योंकि एक एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये काम कर रहे थे, क्योंकि ऑर्डर प्लेस हो रहा है, इनको भागना पड़ेगा, इनके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, कोई इनको मतलब एक तरीके से हेल्थ बेनिफिट नहीं है। तो इसी को लेते हुए थोड़ा सा इस बिल में भी ध्यान दिया गया है। और ये भी कहा गया है ना कि इनके हेल्थ पे, इनकी फैमिली के थोड़े एजुकेशन पे कुछ ऐसे तरीके से वेलफेयर स्कीम बनाई जाए, ताकि इनको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो, क्योंकि यार इंसान आज जवान है बट कल इसको दिक्कत होगी, क्योंकि जो रेगुलर पेमेंट पे काम करता है, चाहे वो गवर्नमेंट इंप्लॉई हो, चाहे वो लिमिटेड सेक्टर में हो, चाहे वो एमएनसी में काम करता है, उसको हेल्थ बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है, उसके फैमिली के लिए भी दिए जाते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए दिया जाता है। तो वैसे देखते हुए, क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो रही है, जो कि आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर से भी बढ़ के अब सर्विस सेक्टर आगे आ रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक रेगुलेशन इसमें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी को देखते हुए तो बिल में ये भी है ना कि कुछ ऐसे मतलब कि वेलफेयर फंड बनाए जाएँ, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो। ये कुछ वेलफेयर फ़ी जो है इनमें डिपॉज़िट करें, जो इनके काम में आएगी इन फ्यूचर में। एंड जो कंपनी है उसके टर्नओवर से कुछ टर्नओवर पे कुछ जो वेलफेयर फ़ी जो मतलब कि लगाई जाए, इम्पोज़ की जाए, ताकि वहाँ से कुछ पैसे कलेक्ट करके इनके एक वेलफेयर फंड जो बनाया जाए, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड जो बनाया जाए, उसमें इन पैसे डिपॉजिट किया जाए, ताकि इनको फ्यूचर में काम आ सके, इनके हेल्थ पे, इनके एजुकेशन पे, बच्चों के वट एवर दिक्कतें इनको आएँ, उस सब में इनको कंट्रीब्यूशन किया जाए। क्योंकि यार देखो, जब बंदा एम्प्लॉयड होता है तो पैसे कमा रहा है, जैसे आपने बिना बताए उसकी एम्प्लॉयमेंट मतलब से वो हट जाता है, मतलब जब वो हटा दिया जाता है तो यार उसके पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है। ये हमने देखा कोविड के दौरान में, जब काफ़ी लोगों को ये दिक्कतें हुई, तब समझ में आया कि यार मतलब डे टू डे पे बहुत लोग काम कर रहे हैं भाई, दिन भर कमाए, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, संभाल रहे हैं, तो खर्च हो जाते हैं। तो उनके लिए एक इतना अमाउंट नहीं है सेविंग कर पाते हैं कि वो आने वाले 10-15 दिन तक सर्वाइव कर सकें। तो अगर उनको 14 दिन पहले उनको अगर एक नोटिस मिल जाएगी कि भैया कि तुम आपको यहाँ हटाए जा रहे हो, तो अपना कुछ दूसरा जुगाड़ कर लेंगे। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है, एंड इसको मानसून सीजन में इसको प्रेजेंट किया जाएगा असेंबली में। फिर ये देखते हैं, फिर एक्ट बनेगा, फिर बातें बाहर आएंगी और थोड़ा डिटेल में आएंगी। राजस्थान पहला स्टेट बन चुका है जो इस बिल को पास करके एक्ट बना चुका है लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर आई थिंक सितंबर में 2023 में। बट अभी कर्नाटका सेकंड बनेगा। इन फ्यूचर आगे भी और स्टेट गवर्नमेंट सामने आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करेगा। सो आई होप ये छोटी सी जानकारी थी गिग वर्कर को लेकर के, और ये बिल क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय।